हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यार भरे चैनल पे। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है और इस मूवी का नेम है केमिकल हार्ट्स और जे 2020 में रिलीज़ करी गई थी। ये एक इमोशनल स्टोरी है और आप इसे देख सकते हो। और इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक टीनेजर हेनरी पेज नेम का एक लड़का होता है जो अभी तक कभी किसी के प्यार में नहीं गिरा और वो 17 ईयर्स ओल्ड का एक लड़का और वह एक राइटर बनना चाहता है और उसे स्कूल वाले इसे चूज़ करते हैं एडिटर के लिए। तो देन होता क्या है कि न्यूज़पेपर जो एडवाइज़र होता है वो उसे ना डिसअपॉइंटेड कर देता है जब वह शेयर करता है कि वो एडिटर वो एक उसके साथ एक और होगा जो उसके साथ वो शेयर करेगा। तो उसका नेम था ग्रेस टाउन। वो न्यू लड़की उस टाउन में मूव हुई थी। वो न्यू स्टूडेंट है उनकी क्लास में। तो जो ग्रेस है वो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो लंगड़ा के चलती है एंड वो केन के सहारे चलती है, वो यूज़ करती है। तो देन फर्स्ट तो पहले उससे वो बात नहीं करती, वो रिजेक्ट कर देती है हेनरी को जब अटैम्प्ट करता है टॉक करने के लिए, से बात करने के लिए। तो देन होता क्या है कि जब वे स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तो देन हेनरी अपनी बस को मिस कर देता है। तो देन होता क्या, फिर वो दोनों साथ में चलते हैं वॉक करके घर की तरफ। तो जब उसका घर आ जाता है ग्रेस का, तो देन ग्रेस उसे कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो देन वो एग्री हो जाता है। बट होता क्या है कि ग्रेस गाड़ी नहीं चलाती, वो हेनरी को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। तो देन जब वे हेनरी के घर तक पहुंचते हैं तो वह ना गाड़ी अपनी वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। तो देन वो वहाँ से मूव ऑन जाती है, वहाँ से वो पैदल चलना शुरू कर देती है। तो देन क्या देखता है ग्रेस हेनरी क्या देखता है कि उसकी गाड़ी ना कुछ एक मिडिल एज्ड का पर्सन होता है, वो ना डेली उस गाड़ी को वहाँ से लेके लेके चला जाता है। तो फिर होता क्या है कि जो हेनरी है वो ग्रेस के लिए ना फीलिंग लेना शुरू कर देता है, उससे ना उससे प्यार हो जाता है। तो देन जो हेनरी है वो क्या करता है कि उसकी इन्फो लेने के लिए वो उसे गूगल पे सर्च मारता है, देन उसे इंस्टा पे स्टॉक करता है, वहाँ से उसकी इमेज वगैरह उसकी पिक्चर देखता है वहाँ पे। तो एक दिन क्या होता है, जब वो घर को जब वापस जा रहे होते हैं देन ग्रेस उसे ना 6 बजे कहीं लेने जाने के लिए बोलती है। तो देन वह ना एक जो ग्रेस है उसे लेके जाती है कंटेनिंग पूल की तरफ लेके जाती है, जो एक अबैंडन्ड फैक्ट्री होती है। यहाँ पे पहले वो काम हुआ करता था बट अब वो फैक्ट्री बंद है। तो उसे वहाँ पे लेके जाती है। तो देन जब वे वहाँ से जाते हैं तो वो कंटेनिंग जो फ़िश होती है पूल होता है वहाँ पे वो जाती है। देन वहाँ पे वो फीड वगैरह ब्रेड वगैरह वहाँ पे वो फिश को वो खिलाती है। तो देन वहाँ पे दिखाती है वहाँ पे कुछ भी चीज़ें, और एक उसने स्टोन से ना कुछ वहाँ पे जो होता है दीवारों पे कुछ लिखा होता है उसने कुछ वहाँ पे। तो देन वो उसे दिखाती है हेनरी को। तो देन वो वहाँ से मूव ऑन जाते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ताकि जब ये घर को जा रहा था बस से, तो उसके जो फ्रेंड होते हैं वो उसे कहते हैं कि यार तेरे को उसका पीछा करना चाहिए ग्रेस का, कि तेरे को देखना चाहिए कि ये स्कूल से फिर जाती कहाँ है। तो देन वो उसे कहता है, तो फिर वो ना उसका पीछा करता है ग्रेस का। तो देन वो क्या देता है कि जब ग्रेस का पीछा करता है तो वो ना ग्रेव यार्ड की तरफ जाती है। यहाँ पे किसी का ना ग्रेव स्टोन होता है, तो वो क्या करती है वहाँ से पहले वो फूल को प्लग करती है। तो देन वो फूल ना वो ग्रेव स्टोन पे वहाँ पे वो पेंट करती है वहाँ ग्रेव स्टोन पे। तो देन वहाँ से वो चली जाती है। तो देन वो क्या होता है कि जो हेनरी है उस ग्रेव स्टोन के पास जाता है, तो देखता है कि उस पर नेम लिखा होता है। तो देन वो उसको नेम को ना वो सर्च करता है अपने गूगल पे इंस्टा पे, उसके बारे में देखता है कि ये है कौन। तो देन वो क्या देता है कि उसमें पिक्चर होती है ग्रेस की और उस लड़के की, तो वो दोनों साथ में होते हैं। तो देन वो पिक्चर देख के देन फिर वो अगले दिन फिर से स्कूल की तरफ जाते हैं। तो देन आफ्टर स्कूल जब वे घर को वापस आते हैं तो देन वे ग्रेस को हेनरी बताता है कि एक हेलोवीन पार्टी के लिए बताता है। उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, तो फिर पुरानी ग्रेस शायद वापस आ जाए। तो वो उसे कहती है कि क्या ये न्यू वाली ग्रेस तेरे लिए इनफ नहीं है। तो देन वो हंस के उसे जवाब देती है। तो देन उसे कहती है कि चलो तुम्हारे घर जाते हैं। देन वे हेनरी के घर पे जाते हैं। तो देन वो उसकी फैमिली से मिलती है, उनके साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है। देन वो हेनरी के रूम में अंदर जाती है। तो देन वहाँ के उस रूम को चेकआउट करती है वह। तो देन वे साथ में बैठे होते हैं। तो होता क्या है कि जो जब ग्रेस ना उसके पास जाती है तो उसे किस करने लगती है ना, तो होता क्या है कि वहाँ पे एक सॉन्ग बजता है। तो देन वो ना सडनली रुक जाती है। तो देन वो कहती है कि जिस सॉन्ग क्यों तुमने प्ले करा है। तो देन वो कहता है कि यार ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है, तुम ये डेली अपने कार में सुनती हो। तो देन वो कहती है तुमने प्ले ही क्यों करा। तो वो कहता है कि शायद ये सॉन्ग हम दोनों को हमारे अस्तित्व का हमको एहसास करवाए, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग लगाया। तो देन वो ना गुस्से से वहाँ से चली जाती है ग्रेस वहाँ पे। देन पीछे हेनरी उसके जाता है।
तो देन जब वह बीच रास्ते पे होती है तो देन वह उसे बताती है कि ये सॉन्ग मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है, जो तुम्हारे लिए नहीं है। वो मेरा बॉयफ्रेंड था, जिसे वो ग्रेव स्टोन पे, जहाँ पे ग्रेव यार्ड पे जहाँ पे जाती है, वो उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो उसे वो सब बताती है कि हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरे जो टांग है मैं अभी लंगड़ा के चलती हूँ, तो वो मेरा मेरा फॉल्ट था। उसे वो बताती है। देन वो उसे किस करती है वहाँ पे, एक ज़ोरदार वहाँ पे किस करती है। तो देन वहाँ से चली जाती है। तो फिर भी उसके पीछे पीछे आता है वो हेनरी, उसे बताती है कि मेरी लाइफ की अब लग चुकी है, तुम चले जाओ यहाँ से, उसे वह कहती है। देन वहाँ से वो सीन को कट कर दिया जाता है। तो देन फिर अगला सीन दिखाया जाता है जब वह स्कूल में होता है। तो बट जो हेनरी होता है वो खुद में ही गुमशुदा होता है, वो मतलब कि अपने फ्रेंड से बात तक भी नहीं करता। तो देन उसका एक फ्रेंड अप्रोच करता है कि यार एक हॉलोवीन पार्टी है, तो क्या तुम आना चाहोगे। तो देन तो पहले तो वो ना करता, ना वह मान जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब वह पार्टी पे पहुंचता है, हॉलोवीन पार्टी वहाँ पे, तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे ना ग्रेस भी आई होती है। वो ने एक सेक्सी आउटफिट पहन के वहाँ पे आई आई होती है। तो देन क्या होता है कि देन फिर जो हेनरी है वो उसके पास जाता है। देन वो कन्वर्सेशन करते हैं। देन वो कहते हैं कि यार शायद यार तुम बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली लड़की हो, जिसने मैंने अपनी लाइफ में जिसे मिला हूँ। तो देन वो कहता है कि हाँ शायद मैं कन्फ्यूज़न लड़की हूँ, जिसने उस बंदे को भी कंफ्यूज कर दिया। वो हेनरी को कहती है। तो देन वो क्या था कि फिर वे एंटर करते हैं रूम में। तो देन वे वहाँ पे डांस करती है, वो सेक्सी मूव मारती है वहाँ पे। तो देन जो हेनरी होता है वो उसे देखता रहता है, वो डांस कर रही होती है। देन वो हेनरी है वो उसके पास जाता है। तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे किस होती है। देन वो किस करते हुए देन वो रूम में जाते हैं। तो जब वे रूम में किस कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो देन वो उसे रुकने के लिए कहती है। तो देन वो खुद ही अपना अनड्रेस करती है। वहाँ उसे ये भी दिखाती है, जो उसकी टांग में जो लगी होती है, उस पर जो स्टिचेस लगे होते हैं वही उसे शो करती है। देन फिर उसके बाद वे दोनों बेड पे जाते हैं। देन वहाँ पे वो सेक्स करते हैं। देन जो हेनरी होता है उसे कहता है कि ग्रेस को कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इट्स ओके। तो देन वो अपना कॉन्डम वगैरह भी वहाँ पे लेके आए होते हैं। तो देन वो कॉन्डम लगाती है। तो वो कहते ही है इसे कि यार अच्छा बनने के लिए नहीं करना, बस ऐसा करना चाहिए कि जैसे मैं और तुम यही हैं। तो देन वो उसके साथ सेक्स करते हैं। तो देन अगले दिन वो साथ में होते हैं बेड पे। तो वो क्या होता है कि ग्रेस ना रोती है वहाँ पे। तो वहाँ पे ग्रेस रोती है। तो देन उसको सीन को कट कर दिया जाता है वहाँ पे। तो देन जो हेनरी है वो टेंशन के मारे पागल होता रहता है। तो देन वो उसे फ़ोन कॉल करता है, बट वो पिक नहीं करती, ग्रेस पिक नहीं करती। तो देन हेनरी उसे वॉइस मेल भेजता है। तो वो उसे कहता है कि यार मुझे आई एम सॉरी, उसे माफ़ी मांगता है कि अगर यार मेरे से अच्छा मैंने सेक्स नहीं करा है। उसे वो कहता है वो मेरा फर्स्ट टाइम है, बट जब हम अगली बार करेंगे तो मैं बेटर तरीके से करूँगा। वो उसे वॉइस मेल भेज देता है। तो देन रात को ना उसे मैसेज करती है ग्रेस, और उसे कहती है यार कि काफ़ी अर्सा हो गया था कि किसी ने मेरे को वॉइस मेल नहीं करा, उसे मैसेज के जरिए लिखती है। तो जैसे ऊपर ऑकवर्ड था उसे वो कहती है। देन वो कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, मैसेज में ही वो कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ। कहती है कि मैं तुम्हें मिलूंगी तुम्हारे घर के सामने कल, ते तुम आ जाना। तो देन वो कल सुबह को आती है। तो वो कार ड्राइव कर रही होती है उस टाइम। तो वो कहता है कि वाह यार आप तुम कार ड्राइव कर रही हो, क्योंकि उसने कभी कार नहीं चलाई थी उसके बाद एक्सीडेंट के बाद। देन फिर वो कार में ड्राइव करती है, और वो दोनों साथ बैठ के एक लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, ग्रेस और उसके बॉयफ्रेंड का। तो वहाँ उसे लोकेशन पे लेके जाती है। तो देन उस लोकेशन पे वही ना लॉकेट को उतार के ना वहाँ उसने बनाया होता है कुछ। तो वहाँ उसकी फ़ोटो भी वहाँ पे चढ़ा देती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उससे कहती है कि मैं अब मूव ऑन होना चाहती हूँ। तो देन वे हग करते हैं, वो किस करते हैं। देन वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब कार एक्सीडेंट की एनिवर्सरी होती है, जब उसे पता चलता है एक फ्रेंड के थ्रू, तो वही ना बस में होता है, वो उसे कॉल कर रहा होता है ग्रेस को, बट वो फ़ोन को पिक नहीं करती। तो देन फिर वे ना ग्रेस के होम की तरफ जाता है बारिश में। जब वे इसके घर पे पहुंचता है, देन उसे पता चलता है कि जहाँ पे वो रहती है वो उसके बॉयफ्रेंड के मोम डैड है, जिसके वह घर पे रहती है। तो देन जो उस बॉयफ्रेंड के मोम डैड होते हैं उसे वेट करने के लिए कहते हैं। उसे कहते हैं कि आप अपस्टेयर जाके वेट कर सकते हो ग्रेस की। देन वो ऊपर चला जाता है। तो देन ग्रेस वापस आती है वहाँ पे। तो उन दोनों में कन्वर्सेशन होती है। हेनरी ग्रेस को कहता है कि यार तू तो अपने डिसीज बॉयफ्रेंड के घर पे रहती हो। तो देन वो कहती है कि मैं क्या करूँ,
जो मेरी मम्मा है वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। तो देन वो कहता है कि यार तुम तो उसके कपड़े भी पहनती हो अपने बॉयफ्रेंड के, वो सब उसे कहता है। देन वो लॉकेट जो होता है जो उसने पहले वहाँ पे छोड़ दिया होता है वो उसे वापस लेके आ जाती है। तो देन वो उसे कहता है कि यार तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला ही नहीं पा रही हो। तो देन उन दोनों में वहाँ पे फाइट होती है, एक आर्ग्यू होती है वहाँ पे। तो देन वो उसे कहते हैं कि यार तुम फिर भी अभी भी अपने डेड बॉयफ्रेंड के लव में हो, उसे कहते हैं। तो देन उन दोनों में वहाँ पे किस भी होती है। बट होता क्या है कि जब उसे ये सभी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है हेनरी को, तो वो उसे बेयर नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता उस इन्फॉर्मेशन को। तो देन वे ब्रेकअप कर देता। एक दिन क्या होता है कि काफ़ी समय के बाद जो डॉम का फादर है वो हेनरी को मैसेज करता है कि ग्रेस काफ़ी दिन से मिसिंग है। तो वो उसे ना फाइंड करने के लिए कहता है हेनरी को। तो उसे पता होता है कि वो कहाँ पे गई होगी। तो वो ना कई पुल की तरफ जाता है, यहाँ पे वो अक्सर वो जाया करती है बस। तो देन वे दौड़ के वहाँ पे जाता है। तो देन वो देखता है वो ना एक वेडिंग ड्रेस में होती है वहाँ पे। तो देन वे उसके पास जाता है। तो देन ना वो उसे कहती है कि डोम समझ के उसे कहती है कि यार कहती है ये मेरा मेरा फॉल्ट है। जो वो अपना कसूर निकालती है, वो कहती है यार तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, मुझे मरना चाहिए था। वो उसे ऐसे कहती है, वो कहती है कि यार मुझे तुम्हें टीज़ करना स्टॉप करना चाहिए था उस वक्त, नहीं तो तुम बच जाते। तो वो कहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हें हंसाना चाहती थी। तो वो ऐसे कन्फेंस करती है उसे। तो देन फिर उसे माफ़ी मांगती है हेनरी से। देन उसे हक करती है। देन फिर उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी सारी चीज़ें होती है वो उस कंटेन पूल में वो सभी फेंक देती है ग्रेस वहाँ पे। और जिसने वेडिंग ड्रेस पहनी होती है वो भी वहाँ पे वो अनड्रेस करके वहाँ पे पानी में ही वहाँ पे छोड़ देती है। तो वो कहती कि वो कहती थी कि मैं ये ड्रेस पहना था जब अगर वे ज़िंदा होता तो मैरिज में। तो देन वहाँ पे वो चले जाते हैं। देन वो उसे अपनी जैकेट देता। तो देन वो उसे घर तक छोड़ के आता है। तो हेनरी एंड ग्रेस जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता है तो देन वो ना एक दूसरे से बात करना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे से बात नहीं करते तब टाइम से। एंड ग्रेस ना वो न्यूज़पेपर को भी छोड़ देती है, वो कुछ टाइम से स्कूल भी नहीं आती। तो देन होता है कि जो लास्ट इशूज़ वो न्यूज़पेपर उन्होंने छापा होता है, तो उसके लिए ना वो हेनरी ना कंट्रीब्यूट करता है एक हार्ट फेल्ट ऐसे अबाउट ऐसे लिखता है। वो एक ऐसे लिखता है बायोकेमिस्ट्री टीनेजर्स के लिए, वो एक ऐसे लिखता है, एक पूरा हार्ट फेल्ट वाला वो ऐसे लिखता है, वो देन देता है। तो लास्ट में वो दोनों ना एक स्कूल के हॉलवे में वो मिलते हैं। तो देन वहाँ पे उनका इनकाउंटर होता है। देन वहाँ पे एक वो ना इमोशनल वहाँ पे कन्वर्सेशन होती है उन दोनों के बीच। एंड देन वे किसेस करते हैं। देन वे प्यार से हग करते हैं। तो देन वे अपने सेपरेट वेज पे चले जाते हैं। और लास्ट में ना वो उसके ना पॉकेट में एक कुछ कागज़ का टुकड़ा छोड़ के चले जाती है। तो वहाँ पे ही देन वे अपने रास्ते पे चले जाते हैं। तो देन वे अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। तो जहाँ पे ही वो सीन कट कर दिया जाता है। तो देन इस मूवी का एंड हो जाता है। तो यही थी मूवी केमिकल हार्ट्स। अगर आपको जो स्टोरी अच्छी लगी है तो देन यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन अमेज़ॉन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, धन्यवाद।